श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 4। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इदीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। प्राकृत शक्ति से रचित संसार विचित्र, जटिल और अगाध है। इसे वर्गीकृत और श्रेणीकृत करके हम अपनी परिमित बुद्धि से कुछ न कुछ समझ सकते हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक श्रेणी की आगे असंख्य उपश्रेणियां हैं। आधुनिक विज्ञान में प्रयोग में लाई जा रही वर्गीकृत प्रणाली में पदार्थ को तत्वों के संयोजन के रूप में देखा जाता है। सामान्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता और वैदिक दर्शन में मूलभूत रूप से अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण का प्रयोग किया गया है। पदार्थ को प्रकृति या भगवान की शक्ति के रूप में देखा जाता है और इस श्लोक में इस शक्ति के 8 खंडों का उल्लेख किया गया है। तैत्तिरीयोपनिषद में इसका विस्तार से इस प्रकार वर्णन किया गया है। भौतिक ऊर्जा का आदि रूप प्रकृति है। जब भगवान संसार के सृजन की इच्छा करते हैं तब वे प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं, जिससे उसमें बिगाड़ उत्पन्न होता है और फिर वह महान में प्रकट होता है। क्योंकि विज्ञान अभी तक शक्ति के सूक्ष्म स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। आगे फिर महान में विकार उत्पन्न होने से अगला तत्व अहंकार प्रकट होता है, जो कि विज्ञान के जानने योग्य किसी भी इकाई की तुलना में सूक्ष्म है। अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ये 5 तन्मात्राएं स्वाद, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द है। इनमें से 5 स्थूल तत्व अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण इन 5 स्थूल तत्वों को न केवल अपनी शक्ति की अभिव्यक्तियों के भिन्न रूप में सम्मिलित करते हैं, अपितु वे मन, बुद्धि और अहंकार को भी अपनी शक्ति के विशिष्ट तत्वों के रूप में सम्मिलित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब उनकी प्राकृत शक्ति माया का केवल अंश ही है। इससे परे आत्मा या जीव शक्ति या भगवान की पराशक्ति है, जिसकी व्याख्या वे अगले श्लोक में करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।